किताबें पढ़ेगा, बुखारी पढ़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा, बैहक़ी पढ़ेगा, तिरमिज़ी पढ़ेगा, तमाम किताबों का मुताला करेगा, उसे मालूम हो जाएगा रब कौन है। और जब ये मालूम हो जाएगा कि रब कौन है तो ये मालूम हो जाएगा सब कौन है। और इतने चालाक, इतने अदब वाले, इतने माहिर कि अगर हो सकता था कहीं दूसरी जगह छोड़ते तो हो सकता बच्चे तकमीले कुरान का हिफ्ज ना कर पाते। हो सकता था अगर बच्चों को किसी और जगह छोड़ दिया जाता तो बच्चे कुरान को हिफ्ज ना कर पाते। मगर कुर्बान जाओ कारी मोहम्मद इंतजार हुसैन साहब क़िबला रज़बी की मेहनतों पर, जिन्होंने 4 बजे उठे, उठकर बच्चों को उठाया, बच्चों उठो तुम्हारे पढ़ने का वक्त है। उठाया, बच्चों को बुरा लगा होगा, मैं भी जब पढ़ता था मुझे बुरा लगता था। आखिर 4 बजे सब सो रहे हैं, पूरी कुंडरकी के लोग सो रहे हैं, गिरदो नवा के लोग सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, अपने बिस्तरों पर सो रहे हैं, अपने बिस्तरों पर लेटे हैं। लेकिन कारी इंतजार हुसैन साहब क़िबला बच्चों को उठा रहे हैं, कारी अरमान साहब क़िबला बच्चों को उठा रहे हैं, कारी समीर साहब क़िबला बच्चों को उठा रहे हैं, कारी सुहेल साहब क़िबला बच्चों को उठा रहे हैं। आखिर मामला क्या है? और बच्चों से क्या कह रहे हैं? ये नहीं कह रहे हैं कि तुम खेलने निकल जाओ, ये नहीं कह रहे हैं तुम मोबाइल चलाने के लिए निकल जाओ, ये नहीं कह रहे हैं तुम कोई और काम में लग जाओ, बल्कि वो ये दर्स दे रहे हैं, ये सबक दे रहे हैं, उठो, उठकर वुजू करो और वुजू करने के बाद जिस रब ने पैदा किया है उस रब के कुरान की तिलावत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कह रहे हैं? आवाज खत्म कर दी फिर तुमने। उस रब के कुरान की तिलावत करो। कौन सा रब? कौन सा रब? हो सकता है कोई और होता मगर नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद, 30वें पारे में सूरत सबको याद होगी, सूरह इखलास। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, महबूब फरमा दीजिए अल्लाह, अल्लाह, अरे बोले इधर वाले कैसे खामोश? अल्लाह एक है। अब बाज लोग ये समझते हैं कि मदरसे में छोड़ा, शायद कारी नाजिम साहब क़िबला तवज्जो, किसी ने सोचा मदरसे में कोई अपने बेटे को छोड़ आया तो बस्ती वाले या लोग ये सोचते हैं कि अब तो सिर्फ ये एक ही काम करेगा, टोपी को ओढ़ना सीखेगा, कुर्ता पैजामा पहनना सीखेगा, नमाज पढ़ना सीखेगा, इसके अलावा शायद कुछ और नहीं सीख पाएगा। लेकिन सुनो मैं बताता हूँ, हमने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, आपने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, अपने भाई का हाथ पकड़ा, अपने भतीजे का हाथ पकड़ा, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर ज़ियाए तैबा ले आए, कारी इंतजार साहब क़िबला की बारगाह में पेश कर दिया और ये कह दिया कारी साहब क़िबला हमने ये बच्चा तुम्हारे हवाले किया, अब तुम इसको रब का फरमान पढ़ा दो। लेकिन रब के फरमान में क्या है सुनिएगा जरा। मदरसे में बच्चे का पहला दिन था, पहले दिन बच्चे ने कदम रखा, कारी साहब ने बता दिया बेटा सुनो, जुआ खेलना मना है, शराब पीना हराम है, पड़ोसी का हक दबाना मना है, किसी को सताना गलत है, किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह उठाना हराम है, किसी की तरफ बदनिगाही करना हराम है, किसी को गाली देना मना है, बड़ों की बेइज्जत करना मना है, किसी बेबा की इज्जत को लूटना मना है, किसी ऐसे आलिम की जो लायक ताजीम है उसकी बेहुरमती करना मना है। अब बच्चा ये तमाम काम पहले ही दिन से सीख लेता है और हम ये समझते हैं हम मदरसे में छोड़ आए अब कुछ नहीं करेगा, बल्कि नहीं, बल्कि जब बच्चे के पास इल्म नहीं था कि नमाज पढ़ना जरूरी था तो बच्चा नमाज नहीं पढ़ता था। जब बच्चे को ये नहीं पता था कि झूठ बोलना जायज था या नहीं था तो बच्चा अनजाने में भी झूठ बोल दिया करता था। बच्चे को इल्म हो गया, उस्ताद ने पढ़ा दिया, कारी इंतजार साहब ने पढ़ा दिया कि हाँ झूठ
बोलना हराम है, शराब पीना हराम है, जुआ खेलना हराम है। बच्चे को इल्म होता गया, कारी इंतजार इल्म बांटते गए, बच्चा उस इल्म को अपने अंदर समाता गया। उसने पहचान लिया कि बाप की खिदमत करना जरूरी है, माँ की खिदमत करना जरूरी है, बड़ों का अदब करना जरूरी है, असातिज़ा का अदब करना जरूरी है, उलमा की इज्जत करना जरूरी है, तमाम लोगों को अदब देना जरूरी है। जब बच्चे को इल्म आ गया तो वो कौन सा इल्म था, कौन सा कारी इंतजार ने दिया था कि वही इल्म था जिससे अल्लाह को पहचाना था, वही इल्म था जिससे रसूलुल्लाह को पहचाना था, वही इल्म था जिससे कुरान को पहचाना था, वही इल्म था जिससे रसूलों को पहचाना था। अरे वही इल्म था जिससे अपने माँ बाप को पहचाना था। और जब वो इल्म हासिल हो गया तो शायर ने मोहर लगा दी, पिघलना इल्म के खातिर मिसाले शमे ज़ेबा है, बगैर इसके नहीं पहचान सकते हम खुदा क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, ज़ियाए तैबा कॉन्फ्रेंस व जश्न दस्तार बंदी उलमाए अहले सुन्नत कारी इंतज़ार साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्लीज स्पीक लाउडली, प्लीज स्पीक लाउडली, इसकी आवाज तेज कर दें। किसने बताया? यही दीनी मदरसे जिन्हें लोग अहमियत देने के लिए तैयार नहीं हैं, जिन्हें में लोग आने के लिए तैयार नहीं हैं, वही दीनी मदरसा कुरान पढ़ाने के बाद लोगों को बताता है कि माँ बाप की इज्जत करो। कारी इंतजार ने इल्म दिया, पता चल गया कि वालिदैन को सलाम करना जरूरी था, वालिदैन के पैर दबाना जरूरी था, माँ के पैर दबाना जरूरी था, बाप के हाथ चूमना जरूरी था, उलमा को सलाम करना जरूरी था, पड़ोसियों के लिए अदब जरूरी था, उलमा के लिए इज्जत जरूरी थी, ये कारी नाजिम जैसे इंसान के लिए इज्जत जरूरी थी, इन्हें सलाम करना जरूरी था, इनसे मसला पूछना जरूरी था। अगर मसला पूछ लिया तो जिंदगी भर याद रहेगा, और कोई गलती करेगा तो वही इल्म जो ज़ियाए तैबा में सीख के गया था, वही कुरान जो ज़ियाए तैबा में पढ़ के गया था, जब उसका तर्जमा पढ़ेगा, जब उसकी तफसीर पढ़ेगा, जब तफसीर का मुताला करेगा, फतावों की किताबें पढ़ेगा, हदीस की किताबें पढ़ेगा, बुखारी पढ़ेगा, मुस्लिम पढ़ेगा, बैहक़ी पढ़ेगा, तिरमिज़ी पढ़ेगा, तमाम किताबों का मुताला करेगा, उसे मालूम हो जाएगा रब कौन है। और जब ये मालूम हो जाएगा कि रब कौन है तो ये मालूम हो जाएगा सब कौन है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया। अब फरमाया आखिरी बात, दुनिया में सबसे बेहतर काम कौन सा है? काम तो हम भी करते हैं, काम लोग भी करते हैं, कोई पॉलिश का काम करता है, कोई ड्राइविंग का काम करता है, कोई किसी मजदूरी करता है, कोई कहीं पर दहाड़ी करता है, कोई खेती बाड़ी करता है, कोई कारागारी करता है, कोई कुछ दूसरे काम अंजाम देता है, मगर सबसे बेहतर कौन है? मुस्तफा करीम से पूछा गया है, मुस्तफा आप बताइए, है नबी आप बताइए, दुनिया के अंदर जितने भी काम है, जितने काम जायज हैं, उनमें सबसे बेहतर कौन है? बोले सुभान अल्लाह। सबसे बेहतर काम कौन है? तो नबी ने ये नहीं कहा कि जाओ खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी करना जायज है, अच्छा काम है। नबी ने ये नहीं कहा जाओ तुम अपने जानवरों को चराओ, हालांकि जानवर चराना जायज है, अच्छा काम है। बच्चों के लिए पैसा कमाना जरूरी था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि बच्चों के लिए पैसा कमाओ, जायज काम है, सवाब मिलेगा। लेकिन ये पूछा गया सबसे अच्छा काम कौन सा है, सबसे बेहतर काम कौन सा है, सबसे आला काम कौन सा है, सबसे उम्दा काम कौन सा है, सबसे बेस्ट काम कौन सा है? तो नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे अच्छा काम वो है और सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए।
सबसे अच्छा काम, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। दुनिया में काम सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे उम्दा की बात होगी, सबसे उम्दा इंसान की बात होगी कि वो कौन सा इंसान है। तो सबसे अच्छा इंसान वो है जो कुरान को सीखे और कुरान को सिखाए। आज वही मदरसा ज़िया-ए तैयबा 6 बच्चों को इस मदरसे से फारिग कर रहा है। और क्या फारिग कर रहा है, सिर्फ जैसे आए थे वैसे नहीं, बल्कि सीने में 30 पारे बैठा कर, सीने में 30 पारे समाकर के बाद, समाने के बाद उनको यहाँ से रुखसत कर रहा है। आज वो बुरके मंजर आप अपने माथे की निगाहों से देखोगे। इंशाअल्लाहुल अजीज आप कुरान की फजीलतें सुनेंगे, मदरसे की फजीलतें सुनेंगे। इसलिए आप मदरसे से, उलमा से, आलिम दीनों से मोहब्बत करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे बोलने में जो दौरान गुफ्तगू अगलात वाक़ई हो गए और रब्ब करीम अपने महबूबीन बंदों के सदक़े माफ फरमाए, सही पर अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ना